हम विधायक नहीं बनेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन इस राज्य का 10 को 12 को नौजवान जो रोज मर जाता है उसका जिंदा रहना मेरे विधायक बनने से ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज ये बारिश की बूंदे हैं, हम लोग कार्यक्रम फिर करेंगे। आपका स्वस्थ रहना हमारी राजनीतिक रैलियों से ज्यादा आपका बीमार ना होना जरूरी है। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि ज्यादा अपने भाषण को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बारिश फिर से नया पार्टी आता है उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मोदी और दीदी दोनों ब्रांड वाले हैं। हम लोग अभी जमीन से संघर्ष करके आगे उठने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास रंग लाएगा। अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि बंगाल में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और लगभग अभी 5 से लेकर 10 सीटों तक का अनुमान है। झारखंड में आप सरकार की कमियों को गिनाए, पार्टी खड़ा किए, चुनाव लड़े। बंगाल में क्या कमी देकर चुनाव लड़ने का डिसाइड किया? बंगाल जो कमियां झारखंड में है उसी के अनुपात में बंगाल में भी कमियां और खामियां हैं और उन्हीं मुद्दों को हम लोग चुनाव में अपने आधार बनाकर लड़ने का काम करेंगे। कई आंदोलनकारी नेता जो है अपना बेटा का टिकट दिलवाने में लगे हुए हैं, चुनाव इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आ गए हैं, समाज का नेतागिरी करके। ठीक है, उनको शुभकामनाएं, लेकिन मैं अभी भी मानूंगा जो लोग सामाजिक कार्य करते हैं उन्हें प्रयास करना चाहिए कि राजनीति में एक अलग उनका भूमिका हो, इसका प्रयास करना चाहिए। बंगाल में कोई इस तरह का चेहरा नहीं है जिसमें झारखंड में कोई प्रत्याशी होगा बंगाल में? नहीं, उसके लिए नियम है। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपको उस राज्य की मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। लोकसभा चुनाव आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया जाके लड़ सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में आप जिस राज्य में चुनाव लड़ते हैं वहाँ की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। तो झारखंड का कोई भी व्यक्ति अभी बंगाल में जाके चुनाव नहीं लड़ सकता। बीजेपी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दिया, आप सब करेंगे? 1-2 दिन में हम लोग भी सारे प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। क्या जिस प्रकार से यहाँ पे सैलरी डोनेट करते हैं वहाँ पर भी वही क्राइटेरिया रहेगा? निसंदेह एक नई पार्टी नई सोच के साथ आई है, तो हमारे जो वहाँ के प्रत्याशी होंगे उनका भी वही वचन और वादा होगा। लेकिन मोदी और दीदी के बीच में आप काफी मजबूत नहीं लग रहे हैं। अरे भाई, जब भी कोई नया पार्टी आता है उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मोदी और दीदी दोनों ब्रांड वाले हैं। हम लोग अभी जमीन से संघर्ष करके आगे उठने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास रंग लाएगा। विधाता ने एक काम किया है, विधाता ने एक काम किया है, आपको इंसान का जन्म दिया है, आपको इंसान बनाया है, इस दुनिया को बनाया है। बाकी विधायिका को काम करना होगा, विधायिका यानी सरकार को काम विज्ञान को करना होगा। चमत्कार का युग नहीं है, आविष्कार का युग है। इसलिए हम मानते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोग इस देश में रहते हैं। हम सभी की आस्था का, सभी के धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, चमत्कार का नहीं आविष्कार का दौर है। आविष्कार यानी विज्ञान। लेकिन आज के राजनेता क्या करते हैं, ले देके धार्मिक विषय पर, ले देके हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान, उन्हीं विषयों के सारे वोट का चुनाव लड़ने का। आप ही बताइए, अगर विधाता ने एक काम किया है कि आपको श्रेष्ठ जीवन इंसान का दिया है, अब काम आपको करना होगा। इसलिए तोहरानी से हटाए अनुरोध है कि देखा, आज धर्म एक बातें ना है, जाते एक बातें ना है, जे हिते बात करते है, जे मुद्दा बात करते है, जे शिक्षार बात करते है, जे चिकित्सार बात करते है, जे रोजगार बात करते है, जे न्यू विजन बात करते है, से नौजवान के मौका दिए दरकार है, से नौजवान के मौका दिए दरकार है। तोहरा नीचे से हटाए अनुरोध करे आए। आज जंगल महल के पावन धरती कोनो जिला तोरा नहीं घूरे पारिया, चाहे पुरुलिया रहे, बांकुड़ा रहे, मेदिनीपुर, चाहे झारग्राम, चाहे बागमुंडी रहे, बलरामपुर रहे, बंदवान रहे, रघुनाथपुर रहे, पारा रहे या जयपुर रहे, कोनो विधानसभा घूरे पारिया। आज की लोकल स्थानीय स्तर की स्थिति है, की स्थिति यहाँ सड़कों का है, बिजली का है, पानी का है, हर सुविधा का है। कहे जे लोग किला कोलकाता बसी के राज्य के चला एक काम करा तो पकड़ी के कोलकाता बाहर कर दुनिया देखे लिए नहीं पावा। यदि कोलकाता बाहर एक दुनिया देखे पड़ता, यदि उन लोगों को कलकत्ता से बाहर की दुनिया दिखती तो आज जंगल महल से
और पुरुलिया से यहाँ भारी संख्या में नौजवान दूसरे राज्यों में, दूसरे क्षेत्रों में पलायन नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज इस क्षेत्र के नौजवानों को अपने वोट, अपने मत की ताकत का आभास कराना है और इस बार इस क्षेत्र से एक सशक्त आवाज को कलकत्ता के विधानसभा के भीतर पहुंचाना है, जो यहाँ के रोजगार की, यहाँ के शिक्षा की, यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सटीक और मजबूत करने की बातों को रखे। ऐसे नौजवानों को विधानसभा तक लेकर जाने की आवश्यकता है। आज आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश की स्थिति क्या है, आज परिस्थिति क्या है और इस स्थिति का कारण क्या है, ये सभी जानते हैं। कारण यही है कि हम जिन्हें अपने वोटों के माध्यम से चुनने का काम करते हैं, उनके विजन में, उनकी दूरगामी सोच न होने के कारण, उनके जमीनी लोगों के साथ जुड़ाव नहीं होने के कारण उन्होंने कभी मूलभूत समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया है, न ही उनका निराकरण करने का प्रयास किया है। आज समय की मांग है, बदलाव चाहिए, चाहे वो झारखंड रहे, चाहे वो बंगाल रहे, चाहे उड़ीसा रहे या छत्तीसगढ़ रहे। आज समय की मांग है कि इस देश की राजनीति में नौजवानों की भागीदारी होनी चाहिए। आज की युवा पीढ़ी अभी आप देखिएगा, एक सप्ताह के बाद आईपीएल क्रिकेट का मैच होगा। वो दिन भर चिंता में रहेंगे कि भाई हमारी फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस हो, चेन्नई सुपर किंग हो या रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु हो, उसका टीम 11 क्या हो। वो दिन भर चिंता करेंगे कि कौन 4 फॉरेनर प्लेयर इस टीम में खेलेंगे, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं होगी कि हमारे गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है वो शुरू ठीक कैसे होगा, हमारे गांव के स्कूलों में टीचर की कमी है वो ठीक कैसे होगा, इस बात की हमें चिंता नहीं हो पाती। इसीलिए नौजवानों ने एक नारा दे दिया है, आई हेट पॉलिटिक्स। भाई अगर आप पॉलिटिक्स से नफरत करेंगे तो फिर बेकार लोग राजनीति में आएंगे और आपके ऊपर शासन करेंगे। ये पढ़े लिखे नौजवानों की बोली है कि हमको पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स। तो जब पढ़े लिखे नौजवान कहेंगे आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, तो बेकार लोग तो कहेंगे चलिए अच्छा मौका है, अच्छा मौका है। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप जो भी बनिए, भाई परीक्षा तो नेता लोग ही ना लेंगे। वो पॉलिसी लेकर नहीं आएंगे तो आपका इंजीनियर का डिग्री बेकार हो जाएगा। आप इंजीनियरिंग कर लिए, पता चला 10 साल बहाली नहीं हुआ। आप मेडिकल की पढ़ाई कर लिए, पता चला 10 साल बहाली ही नहीं हुआ, नया कोई अस्पताल बना ही नहीं, तो फिर आपको पढ़ लिख के दूसरे देशों में जाना पड़ेगा। फाइनल निर्णय विधायिका का है। आपके किचन से लेके एक सुई से लेके हर वो काम जो हमारे जीवन में जरूरत के रूप में पड़ता है, उसका निर्णय विधायिका लेती है, उसका मोल दर भाव विधायिका करती है। तो आप सोच सकते हैं, आज अगर कहीं एक पुल गिर जाता है तो मान के चलिए कुछ लोगों की जानें चली जाती है क्योंकि एक इंजीनियर ने बेकार काम किया है। अगर एक डॉक्टर बेकार काम करेगा तो ठीक इलाज नहीं होने के कारण 1-2 लोगों का जान जा सकता है, लेकिन एक लीडर अगर बेकार काम करेगा, जिंदा तो हम रहेंगे लेकिन जीते जी मार दिया जाएगा। आप जिंदा तो रहेंगे लेकिन जीते जी मार दिए जाएंगे। इसलिए जितना इंपॉर्टेंट एक डॉक्टर है, जितना इंपॉर्टेंट एक वकील है, जितना इंपॉर्टेंट एक इंजीनियर है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस देश में लीडर है। क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है और संविधान का सुरक्षा कहां से होता है, या तो देश की संसद से या तो राज्य की विधानसभा से। इसलिए नौजवानों को अपने आंखों को खोलना होगा, आपको ध्यान से देखना होगा कि आज हमारा देश, हमारा राज्य कहां जा रहा है। हमने राजनीति में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया है, इसलिए उन लोगों ने राजनीति में दिलचस्पी लेना आरंभ किया है
आज देखिए हमारे झारखंड में अभी हमारे राज्य के स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए परेशान हैं और हमारे एक विधायक विधानसभा में बोल रहे हैं कि सर हम लोग को 10 लाख रुपया दीजिए फर्नीचर के लिए। हम बोले भाई क्या हो रहा है? हम तुरंत बोले सुनिए, हम बोले स्पीकर साहब यदि विधायकों को 3 लाख रुपया दिए हैं फर्नीचर के लिए और नहीं हो रहा, इन लोग 10 लाख मांग रहे हैं, 1 रुपया एक्स्ट्रा मत दीजिए, इन लोग को दरी दीजिए सोने के लिए। सब बोला भाई एक विधायक है जो हम लोग का भी काम में टांग अड़ाता है। अरे भले हम लोग का पार्टी अलग है लेकिन सुविधा तो सबको न मिलेगा, और यही सच्चाई है। भले बीजेपी और तृणमूल एक दूसरे को कितनों गाली दे, लेकिन बोल दीजिए कि विधायक लोग को आज के बाद से 10 लाख का सैलरी देंगे, सब बोलेगा बढ़िया नियम बना रहे हैं। खाली बोल दीजिए कि आज के बाद बंगाल सरकार ये निर्णय करती है कि सभी 294 है ना, सभी विधायकों को बंगाल में 10 लाख रुपए सैलरी दिया जाएगा। तो अपना बीजेपी तृणमूल का विरोध करेगी, ना कांग्रेस ना वामपंथी। लेकिन आज झारखंड में जैसे ही एक विधायक ने कहा कि 3 लाख से 10 लाख बढ़ा दीजिए हम लोग को फर्नीचर का खर्चा, हम बोले दरी में बिछा के सोइए। जब तक राज्य के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, जब तक पढ़ने वाले बच्चों को पैसा नहीं देंगे, 1 भी रुपया विधायक को नहीं मिलना चाहिए। क्यों ऐसा हम बोल पाए? हम आपके बीच से विधानसभा जाते हैं, हम गांव से होकर विधानसभा जाते हैं, हम लोगों की दुखों तकलीफों का सामना करके विधानसभा जाते हैं। आज आप देखिएगा झारखंड में हमारे विधायकों को 4 करोड़ 32 लाख का घर मिला है, 4 करोड़ का। हम क्या किए? अपना पूरे झारखंड नहीं है, बंगाल वाले भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा 14 नंबर का आवास है, आप अगर रांची कोई काम से आते हैं, परीक्षा देने हॉस्पिटल के मैटर में, और आप होटल में रुकते हैं तो 1000-2000 रुपया आपका होटल में खर्चा होगा। आप हमारे आवास में आकर रहिए। आप यहाँ ये आवास भले विधायक को मिला है, लेकिन हम जनता को सौंपने का काम करते हैं। और आप देखे होंगे एक के दिन में 50 गो 100 गो लोग आके और रहने भी शुरू करेंगे। और हमारे असेंबली का भी कोई नहीं, हमको वोट भी नहीं दिया है, लेकिन उनको विश्वास है कि विधायक वोट लेने वाला और देने वाला नहीं, जो प्रॉब्लम में है उसकी मदद करता है। ऐसा क्यों हुआ? मैं एक नया लड़का राजनीति में आया है। आज झारखंड के विधायकों को 2,13,000 रुपया मंथली सैलरी दिया जाता है। पता नहीं आपके बंगाल में कितना मिलता है, झारखंड से थोड़ा कम ही मिलता होगा। आज हमारे झारखंड के एमएलए को हर महीना जो वेतन होता है, सैलरी